हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 9th संस्कृत मणिका चैप्टर 5 कर्मणा याति संसिद्धिम। कर्म से अर्थात कर्म से ही उत्तम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं या करते हैं। इसके एक्सरसाइज को स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, तो आप डायरेक्ट उस वीडियो तक जा सकते हैं ट्रांसलेशन के लिए। अगर आपको चैप्टर क्लियर नहीं है तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले चैप्टर को पढ़िए, समझिए और फिर इसके क्वेश्चन आंसर को करने की कोशिश कीजिए। फिर देखना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये एक्सरसाइज करना। आप इजीली समझ भी पाएंगे और इजीली कर भी पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकेन पदेन लिखत। कि नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उनका आंसर आपको 1 वर्ड में लिखना है, एक ही पद में लिखना है। तो पहला देखिए, मुनिः कस्मात् कारणात् अहंकारम उपगतः। जो मुनि हैं वो किस कारण से अहंकारी हो गया। कस्मात् कारणात् किस कारण से, तपसः तप के कारण से। कस्मात् कारणात् तपसः, पंचमी विभक्ति एक वचन, तप के कारण से। क्योंकि आपको 1 वर्ड लिखने को बोला है, बस आप तपसः ही लिख दीजिए, एनफ है। स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट या क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ख पार्ट क्वेश्चन 1 का। मुनिः काम भिक्षाम अयाचत। मुनि ने किससे भिक्षा मांगी, किससे, तो गृहिणी से या गृहिणी को, गृहिणीम। पहले का आंसर आपका हो गया तपसः और दूसरे का हो गया गृहिणीम। ग देखिए, साध्वी किम आदाय मुनेः सकाशम आगच्छत। साध्वी जो थी वो क्या लेकर, मतलब वो जो गृहिणी थी वो क्या लेकर मुनि के पास आई। किम तो भिक्षाम, भिक्षा लेकर। बलाका वृत्तान्तः कया ज्ञातः। बलाका वृत्तांत, जो बलाका वाली बात थी कि हाँ उसने वो भस्म कर दिया था उस बलाका को, उस बर्ड को, ये वाली जो वृत्तांत है वो किसको पता चल गया, मतलब कौन जानता था। एक तो ये है कि मुनि ने ये काम किया है, ऑब्वियसली मुनि को तो ये पता ही था कि हाँ उसने ऐसा कुछ किया है बलाका के साथ, लेकिन मुनि के अलावा और किसको पता था। तो ये तो आप भी बता सकते हैं कि मुनि के अलावा और किसको पता था, गृहिणी को पता था। तो कया दिया हुआ है तृतीया विभक्ति एक वचन, इसलिए गृहिण्या, गृहिणी के द्वारा पता चल गया था, गृहिणी के द्वारा जाना गया। फिर देखिए क्वेश्चन 1 का 5th, साध्वी किम धर्म कार्यम करोति स्म। जो वो साध्वी थी, जो गृहिणी थी, वो कौन सा धर्म कार्य कर रही थी, तो भर्तृसेवाम, भर्तृसेवाम, पति की सेवा, भर्तृसेवाम, भर्तृसेवाम। सा मुनिम कस्य समीपे गंतुम अकथयत।
उसने उस मुनि को किसके पास जाने के लिए कहा? कस्य समीपे? तो धर्मव्याधस्य, धर्मव्याधस्य, धर्मव्याध के पास। आई नो स्टूडेंट्स कि आपको थोड़ी स्पेलिंग समझने में या हैंडराइटिंग को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपने चैप्टर को तो अच्छे से पढ़ा ही है और मैं तो बोल भी रही हूँ लिखने के साथ साथ, तो आप थोड़ा सुनकर लिख लीजिए। तो धर्मव्याधस्य। फिर 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, धर्मव्याधः कस्य भक्त आसीत्? धर्मव्याध किसका भक्त था? तो पित्रोः। पित्रोः में ना दोनों ही आ गए, माता पिता। जैसे आपने समास में अगर अभी समास अगर आपको पढ़ाया गया है या फिर आप थोड़ा भी मतलब संस्कृत में भी नहीं पढ़ा है तो हिंदी में तो पढ़ा ही है कि माता पिता के लिए यूज़ किया जाता है पितरौ। तो ऐसे ही मतलब जैसे हम अगर बोले कि तुम्हारे पेरेंट्स में कि तो दोनों ही आ जाते हैं, तो पितरौ जो है, पितरों में माता पिता का दोनों ही आ गए, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था कि किसका भक्त, तो माता पिता का भक्त, इसलिए पितरोह जो है वो है आपका है द्विवचन में, मतलब दोनों ही इसमें आ गए। कौन? माता और पिता। आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है कि माता और पिता, आपने ऐसे ही लिख दिया तो आपका हो गया कि हाँ समझ गए द्विवचन में है, मतलब माता पिता का भक्त। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। अब जो नीचे लिखे गए हैं प्रश्न, उनका उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है, कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है। अब तक तो आपने ये किया था 1 वर्ड में कर दिया क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन अब आपको कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है। तो चलिए देखते हैं क पार्ट। यदा मुनिः गृहिणीं भिक्षाम् अयाचत तदा सा किम अवदत्? जब मुनि ने गृहिणी को या गृहिणी से भिक्षा मांगी तो उसने क्या कहा? तो पहले तो आप क्वेश्चन से ही लिखेंगे, यदा मुनिः गृहिणीं भिक्षाम् अयाचत तदा सा अवदत् यत्। जब मुनि ने गृहिणी से भिक्षा मांगी तो उसने कहा कि, अब की के बाद अब आपको लिखना है क्या, इतना आपने क्वेश्चन से लिख लिया, फिर इन्वर्टेड कॉमा में क्योंकि उसने कहा है प्रतीक्षत्व क्षणम, कुछ देर प्रतीक्षा करो, यावत भर्तृ परिचर्यां समापये। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज इति। तो पहले पूरा आंसर सुन लीजिए। यदा मुनिः गृहिणीं भिक्षाम् अयाचत तदा सा अवदत् यत्, इन्वर्टेड कॉमा ओपन कीजिए, प्रतीक्षत्व क्षणम यावत् भर्तुः परिचर्यां समापये इति। मीन्स जब मुनि ने गृहिणी से भिक्षा मांगी तो उसने कहा कि कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए, तब तक पति की सेवा मैं समाप्त करती हूँ। प्रतीक्षत्व क्षणम यावत् भर्तुः परिचर्यां समापये इति। अब है ख पार्ट। मुनिः बद्धांजलिः गृहिणीं किम अवदत्? मुनि ने हाथ जोड़कर, बद्ध अंजलि हाथ जोड़कर, जब देखा होगा अंजलि देते हैं हम भगवान के सामने तो दोनों हाथ जोड़ते हैं, तो किम अवदत् क्या कहा?
तो पहले तो क्वेश्चन से ही, क्योंकि आपका पूर्ण वाक्य है तो आपको क्वेश्चन से भी थोड़ा वो लेना होगा कि ताकि आंसर कंप्लीट लगे। मुनिः बद्धांजलिः गृहिणीम् अवदत्, अवदत् किम प्लस अवदत् यत्, कहा कि, मुनि ने हाथ जोड़कर गृहिणी को कहा कि, इन्वर्टेड कॉमा, कथम त्वया अनन्यः, अनन्य गोचरः बलाको, बलाका, बलाका वृत्तान्तो, वृत्तान्तो ज्ञातः, ज्ञातः इति ब्रूहि, ब्रूहि। स्टूडेंट्स पहले इतना लिख लो, क्योंकि आगे और थोड़ा सा बचा हुआ है, वो भी मैं बताऊंगी। तो पहले तो आपने क्वेश्चन से लिखा, मुनिः बद्धांजलिः गृहिणीम् अवदत् यत्, कथम त्वया, पहले इतना लिख लीजिए, इसके आगे भी थोड़ा आंसर है। कथम त्वया अनन्यः गोचरः बलाका वृत्तान्तो ज्ञातः इति ब्रूहि। इति ब्रूहि के बाद कॉमा देने के बाद आगे लिखेंगे, ततः भिक्षाम, ततः भिक्षाम ग्रहीष्ये, ग्रहीष्ये इति। तो आपका पूरा आंसर क्या हो गया, मुनि ही। अब सुन लीजिए, आपने जो लिखा है वो भी देख लीजिए मैच करके, कि मुनि ही बद्धांजलि ही गृहिणीम अवदत् यत्, कथम त्वया अनन्यः गोचरः बलाका वृत्तान्तो ज्ञातः इति ब्रूहि, ततः भिक्षाम ग्रहीष्ये इति। मतलब मुनि ने हाथ जोड़कर गृहिणी से कहा, कथम त्वया अनन्यः गोचरः, कैसे आपके द्वारा, तुम्हारे द्वारा ये गोपन बात, कौन सी बात, बलाका वृत्तान्तो ज्ञातः इति ब्रूहि। बलाका वृत्तान्तो मीन्स बलाका के बारे में, या बलाका के साथ, उस बर्ड के साथ जो भी हुआ, ज्ञातः जाना गया या जाना, इति ब्रूहि ये बताओ, मीन्स तुमने कैसे ये गोपन बात की बलाका के साथ क्या हुआ, ये तुमने कैसे जाना, ये बताओ। ततः उसके बाद फिर भिक्षाम ग्रहीष्ये, भिक्षा मैं लूंगा, मैं ग्रहण करूंगा इति। मतलब पहले तुम भिक्षा देने आई हो, ठीक है, लेकिन तुम पहले ये बताओ, जो बात सिर्फ मुझे पता है, ये गोपन बात तुम्हें कैसे पता चली, पहले ये बताओ, तभी मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा। फिर ग पाठ देखिए, धर्म व्याधः दृष्ट्वैव तम मुनिम किम अभाषत, धर्म व्याधः दृष्ट्वैव तम मुनिम किम अभाषत, कि धर्म व्याध ने देखते ही उस मुनि से क्या कहा। दृष्टवैव तम मुनिम, देखते ही उस मुनि को या उस मुनि से क्या कहा। तो धर्म व्याधः दृष्टवैव तम मुनिम अभाषत, भाषत नहीं अभाषत, यत् कहा कि, यत् के बाद क्या लिखेंगे, कि ब्राह्मण, ब्राह्मण ब्राह्मण एक्सक्लेमेटरी मार्क
किम प्रतिवत्या प्रतिवत्या। ये प्रति नहीं, आई थिंक पतिव्रता होगा, तो आप इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। पतिव्रतया किम पतिव्रतया बहत्वं प्रेषित मीन्स जब धर्मव्याध ने मुनि को देखा तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, क्या पतिव्रता के द्वारा तुम्हें भेजा गया है? क्या उस पतिव्रता स्त्री ने तुम्हें भेजा है? फिर देखिए घ पाठ, धर्मव्याधेन किम कथम अनुशिष्टः, कि धर्मव्याध के द्वारा, आज मैं गलत क्यों पढ़ रही हूँ, इससे ऊपर भी पढ़ा, धर्मव्याधेन मुनिः कथम अनुशिष्टः, कि धर्मव्याध के द्वारा मुनि को कैसे अनुशिष्ट किया गया। तो देखिए पहले धर्मव्याधेन मुनिः अनुशिष्टः, फिर डैश देकर धर्मव्याधेन मुनिः अनुशिष्टः, फिर आगे लिखिए कैसे उसने मतलब क्या निर्देश दिया, धर्मव्याध ने क्या आज्ञा, आदेश तो नहीं बोल सकते, मतलब क्या ज्ञान दिया, क्या कहा। तो डैश के बाद लिखिए स्वधर्मं चर येन त्वम् आशु परम श्रेयः अवाप्स्यसि पहले आप इतना ही लिख लीजिए क्योंकि नीचे जगह मतलब लिखना थोड़ा वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पहले आप इतना लिख लीजिए कि स्वधर्मम, यहाँ पे धर्मम, धर्मम नहीं है, धर्मम, स्वधर्मम चर, स्वधर्मम चर, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, येन त्वम आशु परम श्रेयः अवाप्स्यसि, आशु परम श्रेयः अवाप्स्यसि। अब उसके आगे लिखेंगे, आगे क्या होगा कि हे मुने, क्या होगा, एक मिनट, इतना लिख लिया है, फिर हे मुने ज्ञान विघ्न
अहंकार। तो पूरा आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहले तो से लिख लिया कि क्या धर्म व्यादेन मुनिः अनुशिष्टः, फिर डैश देकर कि स्वधर्मं चर येन त्वम् आशु श्रेयः अवाप्स्यसि हे मुने ज्ञान विघ्नो अहंकारः। कि हे मुनि स्वधर्मं चर, अपने धर्म का पालन करो, अपने धर्म का पालन करो। फिर ये न त्वम, जिसके द्वारा तुम, ये न त्वम जिसके द्वारा तुम कल्याण को प्राप्त करोगे, कल्याण को, आशु परम श्रेय अवाप्स्यसि, जिसके द्वारा तुम कल्याण को प्राप्त करोगे। हे मुने, कि हे मुनि ज्ञान विघ्नो अहंकारः, कि ज्ञान विहीन विघ्न जो होता है वो अहंकार होता है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले लिख लीजिए कि हे मुनि ज्ञान विघ्नो अहंकारः, ज्ञान के रास्ते में, मार्ग में रुकावट है अहंकार, अतः इसलिए स्वधर्म चर, अपने धर्म का पालन करो। ये न आशु परम श्रेयः अवाप्स्यसि, जिसके द्वारा तुम जल्दी ही श्रेष्ठता को अर्थात कल्याण प्राप्त या परम कल्याण प्राप्त करोगे। आगे देखिए, कह ज्ञाने विघ्नः जनयति, कौन ज्ञान में, नॉलेज में विघ्न उत्पन्न करता है। तो कह की जगह क्या हो जाएगा? अहंकार। अभी हमने किया था ना अहंकार, तो आपका पूरा आंसर हो जाएगा अहंकार ज्ञाने विघ्नम जनयति। फिर मुनिः कस्य उपदेशात् सिद्धिम अवाप्तवान, कि मुनि जो है किसके उपदेश से सिद्धि को प्राप्त किया, उस मुनि ने किसके उपदेश से सिद्धि को प्राप्त किया। तो मुनिः कस्य धर्म व्याधस्य, धर्म व्याध के, धर्म व्याधस्य, मुनिः धर्म व्याधस्य उपदेशात् सिद्धिम अवाप्तवान, कि धर्म व्याध के उपदेश से सिद्धि को प्राप्त किया। फिर धर्म व्याधः किमर्थम मांस विक्रयणम करोति स्म, कि धर्म व्याध जो था वो क्यों मांस विक्रय करता था। तो धर्म व्याधः किमर्थम की जगह आ जाएगा वृत्त्यर्थम, वृत्त यहाँ पे डबल त है, त वृत्त्यर्थम, फिर मांस विक्रयणम करोति स्म। तो पूरा आंसर क्या है कि धर्म व्याधः वृत्त्यर्थम मांस विक्रयणम करोति स्म, कि धर्म व्याध जो था वो वृत्त के लिए, पैसे के लिए, मतलब जिससे वो अपने माता पिता का पालन पोषण कर सके, मतलब भरण पोषण कर सकते, पालन पोषण तो नहीं बोल सकते, मतलब उनकी सेवा कर सके, तो वृत्त के लिए वो मांस विक्रय करता था। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन 2 तक क्लियर है। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अधोलिखित कथनेषु स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतो, कि नीचे जो लिखे गए हैं कथन अर्थात सेंटेंस जो दिए गए हैं उन पर बेस्ड करके आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। पुरा महातपा नाम मुनिरासित, कि पहले कभी किसी ज़माने में, मतलब पहले महातप या महातपा नाम के मुनि थे।
तो महातपा, तो यहाँ पे आ जाएगा किम। तो आपका जो पूरा सेंटेंस बन जाएगा, ये ऐसे किम लिख लीजिए, ये ऐसे जनरली ऐसे लिखते हैं। तो पूरा किम नाम मुनिरासीत, कि पहले किस नाम का मुनि था। तो महातपा की जगह किम। वृक्षस्य उपरि बलाका आसीत, वृक्ष के ऊपर, पेड़ के ऊपर बलाका थी। तो वृक्षस्य कस्य, और उसके बाद लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, क्योंकि आपने नॉर्मल सेंटेंस को क्वेश्चन फॉर्म में बनाया है, इसलिए कंप्लीट सेंटेंस लिखने के बाद आप क्वेश्चन मार्क भी डाल देंगे। तो सेकंड का हो जाएगा कस्य। सो स्टूडेंट्स, जिनको अभी तक ये चैप्टर क्लियर नहीं है, मैंने चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है। आप वहाँ से डायरेक्ट ट्रांसलेशन वीडियो देख सकते हैं, और दूसरे चैप्टर्स, इस बुक के, मणिका बुक के दूसरे चैप्टर्स भी अपलोडेड है। अगर आपको ना मिले तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर चले जाइए, आपको वहाँ से इजीली मिल जाएगा। फिर क्रुद्धः मुनिः बलाकाम अपश्यत, उस क्रोधित, उस गुस्से में मुनि ने बलाका को देखा। तो बलाकाम, काम, किसको देखा। क्रुद्धः मुनिः काम अपश्यत, मुनिः ब्राह्मण गृहं गत्वा भिक्षाम अयच अयाचत, या भिक्षाम याचत। तो मुनिः कुत्र गत्वा, कहाँ जाकर, भिक्षाम अयाचत, भिक्षा मांगी, कहाँ जाकर। तो ब्राह्मण गृह में जाकर, ब्राह्मण के घर जाकर, तो कहाँ जाकर। फिर देखिए 9वां पार्ट, मतलब 5th, ब्राह्मणी भर्तुः परिचर्यां करोति स्म, और ब्राह्मणी जो थी, ब्राह्मण की जो पत्नी थी, वो पति की सेवा कर रही थी। तो भर्तुः कस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन भर्तुः, किसकी सेवा कर रही थी। ना हम बलाका, मैं बलाका नहीं हूँ, इति ब्राह्मण्या कथितम, ये ब्राह्मणी के द्वारा कहा गया। तो कया, तृतीया विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग, ब्राह्मण्या कया। धर्म व्याधः माता पित्रोः भक्त आसीत, जो धर्म व्याध था वो माता पिता का भक्त था। तो यहाँ पे कयो द्विवचन, देखिए आपने पित्रो लिख दिया, उसका मतलब भी माता पिता हो गया, और माता पित्रो भी लिखेंगे तो भी मतलब माता पिता हो जाए। आगे देखिए, अहंकारेण ज्ञानम नश्यति, अहंकार के द्वारा ज्ञान नष्ट हो जाती है। तो अहंकारेण केन ज्ञानम नश्यति, किससे, किसके द्वारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत, नीचे लिखे हुए जो क्वेश्चंस है, जैसा निर्देश किया हुआ है वैसे ही आपको आंसर लिखना है। आसित पुरा कोपी महातपा नाम वनवासी मुनि ही, कि कभी कहीं पे कोई महातपा नाम के वनवासी, वन में रहने वाले मुनि थे। अस्मिन् वाक्ये आसित इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, जो आसित लिखा हुआ है इस क्रियापद का कर्तृपद कौन है। तो कर्तृपद है मुनि, मुनि रहता था भाई, मुनि रहते थे तो फिर उस हिसाब से मुनि हुए। अब उनकी विशेषता है कि वो वनवासी थे, उनका नाम था महातपा, लेकिन वो थे तो मुनि ही, तो इसलिए आसित का कर्तृपद हो गया मुनि। साध्वी भिक्षाम आदाय मुनेः अंतिकम आगता, कि साध्वी जो थी, वो गृहिणी जो थी, भिक्षा लेकर मुनि के पास आ गई। अस्मिन् वाक्ये समीपे इति पदस्य पर्याय पदम प्रयुक्तम, अब समीपे उसकी जगह पे क्या यूज हुआ है, अंतिकम, अंतिकम मतलब पास, तो समीपे मतलब पास, तो समीप की जगह पे क्या यूज हुआ है, अंतिकम। सह मुनि ही बद्धांजलि ही ताम अवदत, उस मुनि ने हाथ जोड़कर उससे कहा।
अत्र बद्धांजलिः इति पदस्य विशेष्य पदम किम अस्ति, कि यहाँ पे जो बद्धांजलि कहा गया है इसकी विशेष्य पद क्या है, तो सह मुनि, वह मुनि, उसी मुनि ने तो हाथ जोड़ा था, इसलिए सह मुनि ही, ये आपका हो गया विशेष्य पद। सा विहस्य अभाषत, वह हंसकर बोली, यहाँ पे क्रियापद क्या है, अभाषत, बोली, बोलना। स च क्रुद्धस्ताम व्यलोकयत, उसने उसको गुस्से से देखा। अस्मिन् वाक्ये प्रसन्नः इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, कि इस वाक्य में प्रसन्न मतलब खुशी, प्रसन्नता की क्या विपरीत शब्द यूज किया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा फिर, क्रुद्धः, यहाँ पे विसर्ग आएगा, स की जगह आधा स जो आपका दिया हुआ है ना, वहाँ पे उसकी जगह पे विसर्ग भी आएगा, ऐसे लिखेंगे क्रुद्धः, क्योंकि क्रुद्धः ताम दोनों मिला के समास किया है क्रुद्धस्ताम, तो प्रसन्नः क्रुद्धः गुस्सा। गृहीतातीति सत्कारः मुनिः ताम प्रणम्य निरगच्छत, अत्र मुनि पदस्य विशेषण पदम किम, यहाँ पे जो मुनि पद है, मुनि शब्द है, इसका विशेषण पद क्या है, गृहीतातिथि सत्कारः, मतलब जिसने अतिथि सत्कार को ग्रहण किया, तो मुनि ने ग्रहण किया था, तो वही उसकी विशेषता है। सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन 4 तक कर लिया है। अब क्वेश्चन 5 से जो 10 तक है, मैं उसके लिए दूसरा वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस, काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो चल रहा था, तो उसका जो लिंक है सेकंड पार्ट का, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, तो आप डायरेक्ट उसी से आप सेकंड पार्ट के वीडियो तक जा सकते हैं, वरना चैनल पर तो वैसे ही अपलोडेड है, तो आप इजीली ढूंढ सकते हैं। अगर ढूंढना नहीं है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिए। इसके अलावा इसका ट्रांसलेशन जो है उसका लिंक भी मैंने साथ ही में शेयर कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू।